हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जहां लोग एक दूसरे का दिल दुखाना क्राइम मानते हैं। यहाँ मौजूद है एशिया का सबसे बेहतरीन मॉल। इस शहर की जान है जीपनी, पर ये है क्या। और इसी शहर में मौजूद है एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। देश के सबसे बड़े ट्रेड एक्सपो का आयोजन भी इसी शहर में होता है और यही मौजूद है सबसे पुराना चाइना टाउन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर मनीला के। तो चलिए दोस्तों, फिर देर न करते हुए जानते हैं मनीला को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के तमाम खूबसूरत देशों की गिनती में शुमार है फिलीपींस देश, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सुंदर देशों में शुमार है। 1946 में अमेरिका से आजाद होने के बाद से ही फिलीपींस ने अपने सुनहरे दौर का आगाज किया और आज 3 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये देश करोड़ों न्यूली मैरिड कपल्स की जान बन चुका है। इसी सुंदर देश का एक छोटा सा पार्ट है जिसे देश की कैपिटल सिटी के रूप में जाना जाता है, यानी मनीला। एक ऐसा शहर जहाँ हनीमून डेस्टिनेशंस तो हैं, फैमिली के लिए गजब के टूरिस्ट स्पॉट्स और साथ ही यहाँ दोस्तों की जानदार नाइट लाइफ भी है। जी हाँ दोस्तों, नाइट लाइफ, क्योंकि मनीला शहर के लोगों को रात भर पार्टी करना सबसे ज्यादा पसंद है और यहाँ कई पब्स, नाइट क्लब्स और कॉकटेल बार्स भी हैं। रात में पार्टी और दिन में मॉल्स में शॉपिंग, यही है मनीला वासियों का फेवरेट काम। मनीला फिलीपींस की राजधानी होने के साथ साथ मेन सिटी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज का केंद्र भी है, जो पासिग नदी के मुहाने से मनीला खाड़ी के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। दोस्तों, मनीला एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कभी नहीं सोते। यहाँ दिन रात आपको सड़कें जगमगाते और लोग जागते मस्ती करते नजर आ जाएंगे। मनीला को सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 42,857 के लगभग लोग नजर आते हैं। 1,49,41,000 से भी ज्यादा की कुल आबादी के साथ मनीला फिलीपींस में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अपने भरे पूरे इतिहास की छाप लिए मनीला आज एक विकसित शहर बन चुका है, लेकिन बावजूद इसके अपनी विरासत, इतिहास और परंपराओं को शहर ने संभाल कर रखा है। यूं तो मनीला एक धर्मनिरपेक्ष शहर है, इवन फिलीपींस भी, लेकिन फिर भी यहाँ की लगभग 80% आबादी ईसाई धर्म से इंस्पायर्ड है। इसका सबूत है यहाँ मौजूद चर्च, जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ रही है। साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक चर्च भी मौजूद हैं, जैसे मनीला कैथेड्रल, सेंट ऑगस्टिन चर्च, क्यापो चर्च वगैरह वगैरह। शहर में फिलिपिनो और इंग्लिश मेन और ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश से ज्यादा मनीला वासियों की जुबान फिलिपिनो भाषा में साफ है। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश के साथ मनीला पहुंचते हैं तब भी इस शहर में अच्छे से घूम पाएंगे। दोस्तों, अगर आप न जानते हो तो बता दें कि मनीला शहर का असली नाम है मैनीलैंड, जिसे पोल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। शहर के लोग आज एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जहाँ खाने पीने और एंजॉय करने से ज्यादा बड़ा शौक किसी का नहीं है। न तो यहाँ आपको गाड़ियों के दीवाने मिलेंगे, नहीं ऊंचे बड़े महलों के। शहर में पड़ोसी ही परिवार है और परिवार ही अपने, मतलब यहाँ सब एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर रहते हैं और बहुत प्यार से पेश आते हैं। शहर में हर किसी को सम्मान दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से क्यों ना हो। दूसरों के साथ साथ ये लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और खुद को सेफ रखना ही पहला कर्तव्य समझते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनीला का नाम मनीला कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे एक फूल का हाथ है। जी हाँ भाई, फूल। कहते हैं कि इंट्रामुरस की दीवारों में एक सफेद रंग का सुंदर सा फूल उगा करता था, जिसे लोग निलाद कहा करते थे। समय के साथ ये फूल हो गया समदा मिनार्ड, तभी से शहर को लोकल लोगों ने सामे मिलाद कहना शुरू कर दिया, जो बाद में हो गया मिलाद और फिर मनीला। शायद आप नहीं जानते, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस शहर को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, लेकिन कभी हार ना मानने वाले मनीला ने एक बार फिर खुद को खड़ा किया और आज ये सबसे विकसित शहरों में से एक है, जहाँ के कुल जीडीपी 1.44 ट्रिलियन फिलीपींस पेसोस की है, जबकि शहर में हर व्यक्ति सालाना लगभग 3,754 USD की कमाई भी कर लेता है। मनीला में आज लोगों का रहन सहन काफी क्लासी है, लेकिन इस देश के लोग पैसों को जमा करने या ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान कम पैसों में भी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है और इनकी यही सोच इन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। मनीला में कोई शहरी हो या विदेशी, किसी के साथ गलत व्यवहार करना या गलत लैंग्वेज में बात करना क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपके साथ शहर में कोई अभद्र भाषा बोलता है या बेवजह कुछ गलत हरकत करता है तो आप बेझिझक उसकी शिकायत कर सकते हैं। न सिर्फ पुलिस आपकी मदद करेगी, बल्कि मनीला के लोग भी आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। दोस्तों, ये छोटा सा शहर हमें सिखाता है कि बुरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो पड़ोसी या रिश्तेदार, घर का या बाहर का हो। मनीला के लोग खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन सामने वाले को कभी भूखा नहीं देख सकते। अपने डिवोर्स इतिहास में शहर ने काफी कुछ देखा और सहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो स्पेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों द्वारा मनीला पर व्यापारिक कब्जा नजर आता है, लेकिन शुरू से ही मनीला की छवि एक रिच और वेल्दी शहर के रूप में रही है। स्पेनिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान मनीला एशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच माल के व्यापार का मेन पोर्ट यानी बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से बड़े पैमाने पे माल का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, जिससे स्पेन की अच्छी खासी कमाई होते थे। दोस्तों, मनीला में ही एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसे
जिसे द यूनिवर्सिटी ऑफ सैंटो टॉमस कहा जाता है। 1611 में स्थापित की गई ये यूनिवर्सिटी न जाने कितने ही छात्रों की सक्सेस की गवाह है और बड़ी शान से कमाल के आर्किटेक्चर के साथ आज भी मनीला में खड़े हुए है। शहर से होकर गुजरने वाली नदियों में मुख्य है पासेग रिवर, जो स्पेनिश कॉलोनियल काल में ट्रांसपोर्टेशन का मेजर मार्ग हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल ये अपनी गंदगी और पोल्यूशन के लिए पहचानी जाते हैं। मनीला से जुड़ा ये वाला फैक्ट तो आपने शायद ही कभी सुना होगा कि शहर के नीचे से होकर यहाँ कई सुरंगें गुजरती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शहर के नीचे सुरंगें हैं जिनमें फोर्ट बोनीफेशियो टनल और मलिंटा टनल शुमार हैं। बता दें कि इन टनल्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की आर्मी ने सेना को खाना पीना, हथियार और दूसरे जरूरी सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया था। SM मॉल फिलीपींस ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बेहतरीन मॉल्स में से एक माना जाता है, जो मनीला में ही स्थित है। इस मॉल में आपका दिन कब पास हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मॉल में दिन को एडवेंचर से भर देने के लिए काफी कुछ है। शॉपिंग लवर्स को मनीला शहर इतना पसंद आता है कि सैलानियों में बड़ी संख्या सिर्फ शॉपिंग के लिए ही मनीला पहुंचती है। मनीला में रहने वाले लोगों को दोस्तों म्यूजिक, डांस और कला से अलग ही लगाव होता है। यहाँ पबों और क्लबों में कला का प्रदर्शन करते अनेकों लोग देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ कई तरह के उत्सव भी मनाए जाते हैं जो मनीला की संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है, जैसे अलीवान फिएस्टा, जिसे मनीला का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फेस्टिवल माना जाता है। इस उत्सव को देखने और इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अलीवान फिएस्टा के अलावा मनीला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कलेसा फेस्टिवल और ब्लैक नाज़रीन जैसे छोटे बड़े त्योहार भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मनीला में हर साल एक फूड एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जिसे मैफबेक्स कहा जाता है। ये फिलीपींस का सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपो है। इस दौरान इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर देशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मनीला सिटी हॉल शहर की सबसे खास जगह है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से पूरे मनीला शहर को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि जब आप सिटी हॉल के ऊपर चढ़ेंगे और नीचे देखेंगे तो आप डर से भाग जाएंगे। ये ऊपर से देखने में किसी कॉफिन की तरह नजर आता है। फिलीपींस का नेशनल म्यूजियम भी दोस्तों इसी शहर में मौजूद है, जहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर, प्राकृतिक इतिहास, ऐतिहासिक चीजें और फिलीपींस के इतिहास की यादों को ताजा करती अनगिनत चीजें, सामान, पोशाक वगैरह हैं, जिन्हें देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। मनीला में स्थित बिनोडो दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन है, जहाँ साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। बिनोडो को अपनी जीवंत शैली, संस्कृति, लजीज व्यंजनों, पारंपरिक चीनी वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है। मनीला का ओशन पार्क आज पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बार आने के बाद टूरिस्ट समुद्र की एक्टिविटीज, हलचल और कमाल के एक्सपीरियंस के चलते बार बार इस शहर में आने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे मनीला के लोग खाने पीने के मामले में बहुत चूजी और शौकीन होते हैं। अगर आप ताजे सी फूड का आनंद उठाना चाहते हैं तो मनीला आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। साथ ही कावजल स्ट्रीट में आपको चाइनीज फूड, नूडल्स हाउस, स्नैक हाउस और फल बेचने वाले सेलर्स भी मिल जाएंगे। मनीला में साल भर नई नई डिशेस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए हर दिन कुछ नया टेस्ट करना है तो मनीला आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वेल, अगर आप मनीला जाना चाहते हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का जायका लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर चाहे पेट भरने के बाद लें या पहले, लेकिन लीजिएगा जरूर, क्योंकि मनीला का स्ट्रीट फूड वाकई अमेजिंग है। बलूट, जिसे बत्तख के अंडे के साथ बनाया जाता है, उसे टेस्ट करके तो आपको भी एक अलग ही स्वाद का एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा हालो हालो, जो एक ताजा और यम्मी मिठाई है जिसे खाने के बाद ट्राई किया जा सकता है। इसी तरह अनेकों प्रकार के स्ट्रीट फूड मनीला की गलियों को गुलजार करते हैं। मनीला को एक शोर शराबे वाला शहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ दिन हो या रात शोरगुल रहता ही रहता है, क्योंकि शहर में लोगों की भीड़ वाकई बहुत ज्यादा है। शहर में क्राइम बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि लोगों की सोच काफी निराली है और फिलीपींस का डिफेंस सिस्टम भी तगड़ा है, इसलिए शहर में क्राइम रेट बहुत ही कम है और यहाँ रहने वाला हर शख्स काफी सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है पर्यटक भी मनीला में खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। यूँ तो मनीला में घूमने के लिए हर समय ही अच्छा है, लेकिन परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन जून से नवंबर तक है। हालांकि इस दौरान मानसून भी दस्तक देता है, लेकिन अगर आप फेस्ट वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी के बीच भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़े ड्राई मौसम को झेलने की आदत डाल के जाइएगा। वैसे घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट में आपको मनीला देगा जीपनी। जी हाँ, जीपनी। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपने देश में ऑटो या ई रिक्शा। अमेरिकन आर्मी की जीपों की तरह दिखने वाली जीपनी को मनीला में ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ जाने के लिए दोस्तों मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जिसे मनीला निनोए अक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है और यही फिलीपींस का मेन एंट्री पॉइंट भी है। यानी अगर आप मनीला या फिलीपींस भी पहुंचना चाहते हैं तो आपको इसी एयरपोर्ट से होकर गुजरना होगा। देश की करेंसी की बात करें तो वो है फिलिपीनी पेसो और करेंसी कोड है PHP। एक PHP की कीमत करीब 1.5 भारतीय रुपए के बराबर है, तो आपको ये शहर घूमने में काफी सस्ता पड़ने वाला है। इसलिए शहर में घूमने के लिए अगर लाइट बजट है तब भी चलेगा, बस देर मत कीजिए वरना शहर नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था फिलीपींस का एक शानदार शहर मनीला, जहाँ की जीवंत संस्कृति और जहाँ का कमाल का इतिहास हर किसी को पसंद आता है। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। अगर आप कभी गए हो फिलीपींस या फिर मनीला तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।